प्रिय मित्र, जय यीशु। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। जब आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं तो आपको प्रिय अपने प्रभु के लिए और अपने परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने समय को निकालना है, ताकि आप बिजी होने पर भी अपने जीवन को ईजी कर सके। कई बार हम प्रभु के कार्य में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने का समय हमारे पास नहीं होता है, ना ही हम वचन सुन पाते हैं। तो प्रियो, मैंने आपके लिए इस समय को ईजी कर किया है कि आप अपने परमेश्वर के वाणी को इस वीडियो के माध्यम से सुन सके, कि आप काम करते रहें, आप बिजी बने रहें, लेकिन अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इजी तरीके से आप वचन को सुन सके। तो परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रिय यहाँ पर ये बात देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय, यहाँ पर 12वें अध्याय के हम 7 पद में जब आते हैं बहुत सी बातों को सीख पाएंगे। हम अब्राहम की बुलाहट की बात कर रहे हैं और अब्राहम के साथ परमेश्वर के वाचा को हम देख रहे हैं, और अब्राहम परमेश्वर की वाचा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की वाणी के अनुसार अपने आप को वो लेकर चल दिया है और कनान देश में चला गया है। जब कनान देश में रहने लगा है और वहां पर परमेश्वर फिर से उससे बात करता है, तो बात क्या करता है, आइए हम वचन 7 को पढ़ते हैं। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और एक दर्शन में देने के बाद उससे वाचा बांधी और उसे आशीषित किया, और वो आशीषित करने का वचन क्या है, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अभी वंश नहीं आया है, अभी कोई संतान नहीं है, लेकिन वायदा पहले आया है। बच्चे बाद में, संतान बाद में, वंश बाद में, वायदा पहले, आशीषित पहले, और परमेश्वर ने आशीषित पहले किया है अब्राहम को। प्रिय, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। आप इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ये घर मेरे बच्चों को दिया है, ना कि पड़ोसियों को, ना कि आपके रिश्तेदारों को, आपकी संतानों को परमेश्वर ने ये घर, ये जमीन, ये देश दिया है। तो यहाँ जिस देश में परदेशियों का रह रहा है, कौन? अब्राहम, जिस पे संतान नहीं है, उसने एक बड़ा विश्वास किया है परमेश्वर के ऊपर। और बड़ा विश्वास क्या है कि मुझे संतान नहीं है फिर भी परमेश्वर मुझे कह रहा है कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आप सोचिए कि आपके वंश को, आपके घर को परमेश्वर ने आपके वंश को दिया है। आपके उस देश में जहां आप रह रहे हैं, उस जमीन और उस जगह को परमेश्वर ने आपके वंश को दिया है। आपके पास कुछ ना होने पर भी परमेश्वर से का वादा आपके साथ है, परमेश्वर की वाचा आपके साथ है कि परमेश्वर ने आपके वंश को, इस देश को दिया है। यह देश आपके वंश को दे दिया है। तो प्रिय, सोचने वाली बात नहीं है कि तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, जब वो उसके वचन के अनुसार चल दिया, कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, जिसने उसे दर्शन दिया था, जहां पर उसने उसे दर्शन दिया था, उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। प्रियो, जब परमेश्वर आपको इस तरीके के वचन देते हैं तो अपने दिल के मंदिर में उसके लिए एक पवित्र स्थान बनाए, उसके लिए एक वेदी बनाए, जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया। क्या बड़ी बात नहीं है? क्या आप समझने की बात नहीं है कि प्रथम स्थान परमेश्वर ने, अब्राहम ने परमेश्वर को दिया। जब परमेश्वर, उसको संतान नहीं है और वो ऐसी बात करता है कि मेरे पास कुछ ना होने पर भी जिस देश में मैं आज खड़ा हूं और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और परमेश्वर मुझसे कह रहा है, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। तो ये बड़ी बात है प्रियो, कि आपको अपने दिल को परमेश्वर की वेदी के लिए तैयार करना है। वो प्रथम और वो उच्च और पवित्र स्थान बनाना है परमेश्वर के लिए, जिस पे परमेश्वर निवास कर सके, जिस पे परमेश्वर को आप बलिदान चढ़ा सके। इसलिए वेदी बलिदान को चढ़ाने को दर्शाता है। और वहां पर उसने, जब उसने दर्शन को देखा, जब इस वाणी को सुना, तो उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया। कितनी बड़ी बात है एक वेदी को बनाना। जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की किताब में 9वें अध्याय में हम देखते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उस पर बलिदान चढ़ाया, क्योंकि वो जहाज से बाहर आ गया था एक नई सृष्टि के रूप में, और फिर से वो संतान उत्पन्न करने के लिए और उसके बच्चे फूलने फलने के लिए आशीर्वाद को ले चुके थे। आज आशीर्वाद पे आशीर्वाद किसके लिए? आज आपके लिए।
अब्राहम के लिए आशीर्वाद पे आशीर्वाद है। परमेश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उसे वायदा किया है, जो तुझे आशीर्वाद देगी मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा, और तो सारे भूमंडल के कुल का आशीष का मूल हो जाएगा। प्रियो, आपको मूल बनना है, आशीष का, श्रापित नहीं होना है। तो अब्राहम ने परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। अब्राहम के जिंदगी में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और करने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी आस और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन परमेश्वर के लिए इसका दिल और इसकी जगह, इसका स्थान अभी भी वेदी के रूप में तैयार है, और उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। जब आप इस प्रकार के आशीर्वाद सुनते हैं, जब आप इस प्रकार के वचन सुनते हैं, तो क्या अपने दिल के अंदर एक पवित्र स्थान आप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो प्रिय, अगर आपने वचन सुनते ही एक पवित्र स्थान बनाया है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर उस जगह पर वास करेगा। तो इसलिए अब्राहम ने एक वेदी बनाई, ताकि वो जान गया था कि परमेश्वर ने, मेरा वंश अभी आया ही नहीं, मुझे संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वायदा आने वाली पीढ़ियों के लिए है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने वायदे को और वाचा को बांधा है। किसके साथ? अब्राहम के साथ। आपके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है। प्रियो, आपको संतान नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको ये जगह आपके वंश को देगा, ये देश आपके वंश को देगा, आने वाली पीढ़ी को देगा, इसका वादा है। बस एक शर्त है कि आप अपने दिल के अंदर उसकी एक वेदी बनाएं। जिस प्रकार से हम ये गीत गाते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, यहाँ पर एक वेदी को बनाया गया जिस पर वो बलिदान चढ़ाए, और ये वाचा के याद रहे उसे कि परमेश्वर ने मेरे साथ और मेरे आने वाली पीढ़ी के साथ वाचा बांधी है, और ये देश उन्हें देने के लिए वाचा बांधी है। तो प्रिय, आपको भी परमेश्वर ने जो घर बार परिवार दिए हैं ना, उनको परमेश्वर आशीषित करेगा आपके द्वारा। तो आगे पढ़ते हैं वचन। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया, वहाँ पर वेदी बनाई, फिर विश्वास के साथ वो आगे बढ़ा और वहाँ से उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। और आगे लिखा है, वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम अपने आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया, और वो आगे बढ़ा और दक्षिण देश की ओर चला गया। मैं प्रिय कहना चाहता हूँ, वेदी के साथ फिर से जब आपके जीवन में परमेश्वर वाचा करे, जब आपको लगे कि मेरे अंदर आज अशांति है, शांति नहीं है और मैं बेचैन हूँ, तब आप अपनी वेदी को मरम्मत करें, अपनी वेदी को फिर से तैयार करें और अपनी वेदी की तरफ अपने परमेश्वर को आकर्षित करें और बुलाएं और उस पर भेंट चढ़ाएं। और प्रियो, अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर प्रसन्न होकर आपकी भलाई करे और आपको आशीषित करे। कि आप तैयार नहीं हैं कि अब्राहम की तरह मैं भी अपने दिल के अंदर परमेश्वर की पवित्र वेदी को बनाऊं और पवित्र वेदी पर परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाऊं, और परमेश्वर ने जो मुझसे वाचा बांधी है, जो वायदा किया है, जो वचन मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से सीखा है, क्लास में सीखा है, उस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को पवित्र करूं और उसका सिंहासन अपने हृदय में बनाऊं, जिसके कारण से मैं परमेश्वर का और परमेश्वर मेरा बन जाए, और फिर मुझे किसी बात की घटी ना हो, और परमेश्वर आपके नाम को महान करे और आपके द्वारा जाति के सब कुल आशीष पाएं और आप आशीष के मूल हो जाएं। प्रियो, आप वेदी बनाएं, आप अपने दिल के अंदर सिंहासन बनाएं, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप उस वेदी पर परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ा सके। कि आप तैयार नहीं हैं कि परमेश्वर के लिए आपको वो काम करने जो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए किए, आज आप भी परमेश्वर के लिए अपने जीवन में उस वेदी को बना सकते हैं। तो प्रियो, आपको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। ये 9 मिनट आपकी ज़िंदगी में आशीष लेकर आए, ये 10 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। प्रियो, मैं जब आपके लिए प्रार्थना करता हूँ तो आप अपने दिल को तैयार करें कि परमेश्वर का वचन आपके दिल में ठहर जाए और पवित्र स्थान आपका दिल बन जाए। प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इनके दिल में जो भी उल्टे सीधे भाव आते हैं और विचार आते हैं वो दूर करके, जिस प्रकार से अब्राहम ने एक वेदी बनाई, उसी प्रकार से आज इनके दिल में एक वेदी बने, और जिसमें अपना प्रथम स्थान तुझे दे सके और हर पहली बात तुझसे कर सके और ज़िंदगी की शुरुआत तुझसे कर सके। आप इनकी ज़िंदगी को बदल दे, आप इनकी ज़िंदगी में आशीष लाए, और इनके साथ भी अब्राहम की तरह वाचा बांध कि जब इन पे संतान नहीं है, अगर है तो उनकी संतानों को ये देश देने के लिए वादा
वादा कर। जब संतान ही तो संतान से पहले तो उनके साथ इस वाचा को बांधते हुए कहे कि मैंने तुझे और तेरे आने वाली पीढ़ी को ये देश दिया है और ये आशीषें दी हैं। तो वाचा का परमेश्वर है, इनके जिंदगी में अद्भुत काम करा। अगर कोई बीमार व्यक्ति देख रहा है, सुन रहा है, तो यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए अभी इसी वक्त। और हर एक व्यक्ति, हर एक बेटा बेटी तुझ में आशीष पाए। पिता प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह।